तत्पुरुष समास करेंगे, है ना। तो ये मध्यम पदलोपी समास ही शाकवाचक समास का रहता है। तो आप विचार यही है, यहाँ आप जानिए ये अभी ये दूर का प्रकरण है, बाद में जानेंगे। सबसे पहले अभिज्ञान शाकुंतलम के दो बिंदु हमने कहा था, हमेशा ध्यान रखिए। एक तरफ ग्रंथ, दूसरी तरफ लेखक। एक तरफ ग्रंथ, दूसरी तरफ लेखक परिचय, है ना। जब भी कोई ग्रंथ आप पढ़िए तो एक तरफ ग्रंथ परिचय होना चाहिए, दूसरी तरफ लेखक परिचय होना चाहिए। इस तरह पढ़ने से थोड़ा आसानी हो जाती है। पहले हम लेखक परिचय करते हैं। लेखक किससे माना जाता है? कालिदास। लेखक कौन है? कालिदास है। कालिदास का समय अगर देखा जाए तो क्या है? प्रथम शताब्दी, ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी, है ना। इस तरह ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी, ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी इनका समय है कालिदास का, है ना। ये तो लेखक है कालिदास, इनका समय है ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में। लिखना उठना मना है सब। इनका जन्म स्थान की बात करें तो जन्म स्थान क्या है? उज्जैनी माना जाता है। क्या माना जाता है? उज्जैनी, नहीं ना। उज्जैनी इनका क्या है? जन्म स्थान माना जाता है। उपासक के किसके थे? शिव के उपासक थे, इसलिए शैव धर्म के अवलंबी माने गए, शैव धर्मावलंबी माने गए, है ना। और इसके अलावा इनके माता पिता का जिक्र नहीं मिलता है ना। कालिदास के माता पिता का जिक्र नहीं मिलता, इनके बल्कि बचपन का नाम जिक्र मिलता है। बचपन नाम, कालिदास के बचपन का नाम कल्लू या बदरू था। ये वही कल्लू है जिसकी चर्चा मैं बार बार करता हूँ। और इनकी पत्नी कौन थी? कल्ली हो, कल्लू कल्ली विद्वत माँ, है ना। कल्लू या बदरू किसका नाम है? कालिदास। कल्लू नाम की पड़ा क्योंकि अत्यंत काले थे। बदरू नाम की पड़ा क्योंकि ये बंदर की तरह पेड़ों पर चढ़ने वाले थे, है ना। कालिदास की जो प्रारंभिक जीवन था, बचपन का जो जीवन था, वो कैसा व्यक्तित्व था? प्रारंभिक जीवन उसका कैसा था? ये लकड़हारा थे, है ना। किस रूप में दर्शाया गया? प्रारंभिक में एक लकड़हारे के रूप में दर्शाया गया है। इसे कालिदास को ये लकड़ी काट कर, जंगलों में लकड़ी काटते थे, उसी को बेचकर अपना जीविकोपार्जन करते रहते थे। कौन? कालिदास, है ना। तो जीविकोपार्जन के दौरान इनकी भेंट किससे होती है? विद्वानों से होती है। बाद में इनका विद्वतों से विवाह होता है ना। तो षड्यंत्र और विवाह अभी बताया जाएगा, पहले यहाँ समझिए। कल्लू नाम क्यों पड़ा? क्योंकि अत्यंत काले थे। बदरू नाम कब क्यों पड़ा? ये जंगलों में जब लकड़ी काटने जाते थे तो पेड़ों पे चढ़ने की गति थी बिल्कुल बंदर की तरह। प्राचीन समय पेड़ मोटे मोटे होते थे, डालियां भी मोटी मोटी होती थी, लोग उस पर दौड़ते थे, खेलते कूदते सब कुछ थे ना। आप लोगों ने भी अपने बचपन छुट्टों में देखा होगा मोटे मोटे पेड़, है ना। पेड़ों पर दौड़े भी होंगे कुछ लोग, है ना। यहाँ देखिए बदरू की बात में मैंने कहा बंदर की तरह चढ़ने की गति का क्या नाम पड़ा? बदरू। वास्तव में बदरू ये विकृत नाम है। बंदर की तरह पेड़ पर चढ़ने के कारण इसको बांदरू कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बांदरू, चाहे इस तरह बांदरू, है ना। बंदर की तरह पेड़ पर चढ़ने के कारण क्या कहा जाता था? बांदरू। बांदरू से बदरू बनी, है ना। विकृत रूप बदरू बना, बांदरू से बदरू। यानी जो बात थी इनकी, पेड़ पर लकड़ी काटे हुए चढ़ते थे, कभी इस दाग से उस दाग पर कूद कर चले जाते थे, कभी इससे उससे, यानी बंदर की तरह इनकी गति थी, इसलिए इनको बांदरू कहा गया। और बांदरू से विकृत नाम क्या पड़ा? बदरू, है ना। धीरे धीरे इनका नाम ही पड़ गया बदरू, है ना। तो ये जैसे अकृति किरण बुरा मत मानना, तुम्हारी कहानी बताने चले, तुम्हारे नाम की कहानी, है ना, बता दो, इजाजत है। जैसे अब यहाँ मैंने कहा बांदरू से बदरू नाम था, वैसे ही एक घर में क्या था? एक तोतला बच्चा था। कैसा बच्चा? तोतला बच्चा था। और उसके घर में उसकी एक बुआ थी जिनका नाम क्या था? किरण नाम था, है ना। अब जब किरण से किसी को कोई काम पड़ता तो लोग बुलाते थे किरण, है ना।
कहाँ पढ़ता तो बड़े प्यार से बुलाते थे किरण, नहीं सुनती थी किरणी, एक किरणी, कुछ इस तरह जोश से, है ना। तो ऐसे ही तोतला बच्चा क्या किया, लोगों की बातों का अनुकरण किया। जब किरण लोग बुलाते थे तो भी क्या बुलाता था, किरण, एक किरण, है ना। फिर जब लोग उसको विपरीत रूप में बुलाते थे, गुस्से में आवेशित होकर किरणी, तो भी क्या कहता था, किरणी, तोतली आवाज में। तो तोतली आवाज में किरणी कहना लोगों को बड़ा सुंदर लगा। अब वो किरणी किरणी, उस किरण का नाम क्या पड़ गया धीरे धीरे किरणी। गाँव में बुलाने वाला नाम क्या पड़ गया किरण से किरणी। तो वैसे यहाँ बांदरू से क्या नाम पड़ गया, बदरू नाम का विपरीत नाम, है ना। बस ना, बांदरू से क्या पड़ा, बदरू। तो ये पेड़ पर चढ़ने के कारण, पेड़ पर बंदर की तरह क्या होने के कारण, गति होने के कारण क्या नाम पड़ा, बदरू नाम पड़ा। अब ये दो नाम के साथ कर वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, है ना। वो भी कैसा, लकड़ी काट कर, लकड़हारे के रूप में। तो इतना इनके बचपन का नाम मिल गया, इनके माता पिता तो है ही नहीं, दर्शाया ही नहीं है, कहीं मिलता ही नहीं। इनके कौन मिलते हैं, दूसरे माता पिता के रूप में ससुर मिलते हैं। कौन है, ससुर। ससुर का नाम क्या है, शारदा नंद। और शारदा नंद की एक पुत्री थी विद्योत्मा, जिनकी क्या बनी, पत्नी बनती है। पत्नी का नाम क्या था, विद्योत्मा। वास्तव में विद्योत्मा इस तरह लिखिए, विद्योत्तमा, यानी विद्या में उत्तम, है ना। विद्या में उत्तम, विद्या में उत्तम रहने वाली कौन बनी, विद्योत्तमा, है ना। इनकी पत्नी का नाम विद्योत्तमा था, ससुर का नाम क्या था, शारदा। ससुर की परिभाषा क्या होती है,